बुधवार यानी 1 अक्टूबर को मेडिटेरेनियन सी पर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जहाज़ों को इजरायली नेवी ने रोककर उनका सामान जब्त कर लिया और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन जहाज़ों में 5,500 टन से ज्यादा मानवीय सहायता और 30 देशों के लगभग 500 एक्टिविस्ट थे। इस जहाज में मौजूद बहुत से एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक जानी मानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल है। फ्लोटिला गाजा पट्टी की तरफ जा रहा था और इसमें मानवीय सहायता थी जो पिछले 2 सालों से चल रहे इजराइल के अटैक्स के चलते गाजा तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस फ्लोटिला में 40 से ज्यादा जहाज थे। 1 अक्टूबर की सुबह इनमें से कई जहाजों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के हिसाब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइव स्ट्रीम को तुरंत काट दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स का यही कहना है कि ये तलाशी सुरक्षा जांच है। उनका ये भी कहना है कि सहायता अगर वैध हुई तो उसे जमीनी रास्ते से भेज दिया जाएगा। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि लगभग 13 जहाजों को इंटरसेप्ट किया गया है, जिसमें 12-13 एक्टिविस्ट थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ज्यादातर जहाजों को ब्लॉक कर दिया गया है। एक एक्स अकाउंट क्वाड्स न्यूज नेटवर्क ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि एक जहाज मिकेनो इजराइल ब्लॉकेज से बचकर फिलिस्तीनी टेरिटरी में पहुंच गया है। इस फ्लोटिला को सुमूत यानी दृढ़ता नाम दिया गया है। जहाजों पर यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकी सांसद, डॉक्टर्स, नर्सेज, फूड टेक एक्सपर्ट्स और पत्रकार मौजूद थे। इसके अलावा कार्गो में दवाइयाँ, आटा, चावल, सोलर पैनल और वाटर प्यूरिफायर जैसा सामान था। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्स पर यह भी लिखा कि जितने भी लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें इजराइल ले जाया जाएगा और वहां से यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिलिस्तीनी सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। इसी बीच कई और इजरायली हमलों में गाजा में लगभग 20 और लोगों की जान चली गई है। अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है और दूसरी तरफ ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इस इंटरसेप्शन की टर्की, मलेशिया, कोलंबिया, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों ने काफी निंदा की है। इसके अलावा बहुत से यूरोपियन देशों ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कहा है और जहाजों पर सवार लोगों की सलामती और रिहाई की मांग की है। इन प्रतिक्रियाओं के उलट भारत ने अभी तक कोई सार्वजनिक निंदा नहीं की है, बस मानवीय सहायता के समर्थन की बात दोहराई है।